प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सियाराम मीणा, सहआचार्य हिंदी विभाग, बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक जो हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान पहुंचा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज बीए पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट के विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी हुई है या संज्ञा से सुशोभित हैं, मैथिली शरण जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। क्या यूं कह सकते हैं कि इन्हीं के नाम पर या इनका इस काव्य में बहुत बड़ा महत्व है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य का अध्ययन करने से पूर्व हमें मैथिली शरण के विषय में जानकारी करना आवश्यक है। इसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ, देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ। राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में सन 1986 में हुआ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप डालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निकट के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना प्रारंभ किया, किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकृष्ट किया। भले ही काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भारत भारती की कविताएं कमजोर हैं, किंतु जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उसे राष्ट्र कवि रूप में प्रतिष्ठित किया। यानी मैं यदि ये कहना चाहूं या ये कहूं कि द्विवेदी कालीन युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनको राष्ट्र कवि के रूप में दर्जा दिलाने वाली जो कृति है वो भारत भारती है। भारत भारती में हमारे देश की जो मातृभूमि है उसके प्रति, संपूर्ण मानव समाज के प्रति या संपूर्ण मानव समाज में राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना भरने का काम किया और इसी ग्रंथ के या कृति के माध्यम से या इसी कृति के बल पर ये राष्ट्र कवि बनने की ओर अग्रसर हुए। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज भाव है। यानी गुप्त जी के काव्य जो हम देखते हैं, इनके काव्य में हमारे भारतीय संस्कृति के जो गौरवपूर्ण इतिहास है उनके प्रति बहुत बड़ा आदर है, सम्मान है, आस्था है, श्रद्धा है। तो साथ ही नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है, अर्थात नए परिवर्तन की एक चाह भी बहुत बड़ी बनी हुई रहती है। उनके काव्य में द्विवेदी गुण, आदर्शवाद, नैतिकता, पवित्रता, पौराणिकता, आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। छायावादी इसलिए बताया गया है क्योंकि इस युग के बाद में तीसरा जो युग आता है वो छायावादी युग है। तो हल्की सी झलक कभी किसी ग्रंथ में वो भी हमें देखने को मिलती है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों के रूप में यदि मैं कहना चाहूं तो काव्य कृतियों में भारत भारती, जयद्रथ, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्राश, अनध नाटकों की रचना भी की। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वत्र संहार उनके अनुदित काव्य हैं, यानी जिनका अनुवाद
किया हुआ है। यद्यपि भारतीय कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, किंतु साकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर तक पहुंचाया। साहित्यिक जगत में यदि मैथिली समगुप्त का जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है या प्रसिद्धि दिलाने वाला काव्य है, वो है साकेत महाकाव्य। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, संपूर्ण राम कथा इसमें देखने को मिलती है, तथापि उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, त्यागमयी इसलिए बताया गया है कि जो राम जी की पत्नी है सीता जी, वो तो उनके साथ वन में चली गई थी, यानी उन्होंने तो अपने पति के सुख और दुख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सुखात्मक और दुखात्मक स्थिति में अपने पति के साथ रही। लेकिन उर्मिला जी अयोध्या में रही और लक्ष्मण जी राम के साथ चले गए वन को। तो अपने पति को वन में भेज दिया और अपने मन को कठोर करके, मन को धैर्य बंधा करके अयोध्या में ही अपने माँ और बाप यानी राजा दशरथ और रानियां, उनकी सास इत्यादि की सेवा के लिए वहीं रुक गई। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े त्यागमयी नारी के रूप में उर्मिला जी नजर आती हैं। तो मैथिली समगुप्त ने अपने इस काव्य में उर्मिला के त्यागमयी रूप को भी चित्रित किया है। साथ ही इनकी एक विशेषता है मैथिली समगुप्त की कि इन्होंने अपने काव्यों में भारतीय इतिहास की, भारतीय समाज की जो उपेक्षित नारी हैं, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है या अपने स्वामियों को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनका त्याग और बलिदान महत्वपूर्ण है, किंतु इतिहास उनके त्याग और बलिदान को कहीं रेखांकित नहीं करता है, चित्रित नहीं करता, अंकन नहीं करता है। ऐसे उपेक्षित और त्यागमयी नारी पात्रों को ये अपने काव्यों में स्थान देते हैं, जिनमें यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्रों को गरिमा प्रदान की है। यानी ये कह सकते हैं कि उपेक्षित नारी पात्रों का जो महत्व है, त्याग और बलिदान, उनकी महत्ता को इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, यानी मानव समाज के समक्ष उनको उकेरा है या प्रस्तुत किया है। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं से लेकर के भारती की कविताओं तक गुप्त जी का कवि इतिवृत्तात्मकता तथा गद्यात्मक सुस्तता से ग्रसित है। यानी यहां तक वो केवल इतिवृत्तात्मक, इतिहास से संबंधित घटनाओं को आधार बनाकर काव्य लिखते थे, और गद्यात्मक शुष्कता थी, काव्य गद्य में था, जो नीरसता लिए हुए था, ये केवल भारती में जो कविताएं थी वहां तक ही था। उसके बाद इन्होंने अपने काव्य में कुछ परिवर्तन किए और उसका परिणाम सामने आया कि साकेत के आते आते उनका काव्य सरस और भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बंगला भाषा के काव्य का प्रभाव पड़ा। साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमलकांत पदावली में भावपूर्ण रचना लिखने की प्रेरणा दी। खंड काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति व चित्र से परिपूर्ण भावशील गीतों की भी रचना की। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे, भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े पोषक थे, तथा उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाव करता। इस प्रकार से मैथिली समगुप्त का जो परिचय है, साहित्यिक परिचय है, वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। परिचय के पश्चात आपके काव्य में उनके द्वारा रचित जो पद हैं उन पर व्याख्यान दूंगा।
उन पर उनकी व्याख्या करूंगा। आपके काव्य में मैथिली चंद्रगुप्त जी के साकेत महाकाव्य के नवम नए सर्ग से संबंधित पद हैं। सर्वप्रथम जो पद है साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से है कि वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने तू वे हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विसखी अनी, ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगंबू सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्म ने और अदृष्टि घंजनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचिस त्वनी, अरी वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठीक ठनी, अपने को प्रिय की जगती को देखूं खींची तनी, मनसा मनिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धन। इस पद में राष्ट्रकवि मैथिली चंद्रगुप्त ने अपने श्रेष्ठ महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग में जो पात्र हैं उनकी वेदना का इसमें चित्रण किया गया है। वेदना को ही संबोधित करते हुए वो पात्र कहते हैं या मैथिली चंद्रगुप्त जी उस पात्र के माध्यम से उस वेदना की उस विरह की अभिव्यंजना इस पद में करना चाहते हैं कि वेद ने तू भी भली बनी। साहित्यकार कहना चाहते हैं कि हे वेदना, हे कष्ट, हे पीड़ा, हे दुख, तू भी मेरे लिए कैसी भली बनी हुई है, अर्थात मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, अर्थात वह विरह विदग्ध वो पात्र कहना चाहती है कि आज मैंने अपने अंदर इस बात को अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, महसूस कर लिया है। यानी मैं विरह वेदना में दग्ध हूं, जल रही हूं, और मैंने उस विरह को, उस वेदना को, उस पीड़ा को अपने अंदर ही महसूस किया है। अपनी चाह घनी, अर्थात मैंने चाह करके भी उसको अपने अंदर ही महसूस किया है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। यहां वेदना को संबोधित करती हुई आदमी क्या करता है, कई बार जब परेशान होता है, कोई कष्ट में होता है, तो उस कष्ट को ही वो आधार बना करके अपनी बात रखता है, अपने भावों को अभिव्यंजना करता है। तो कहती है आगे कि नई किरण छोड़ी है तूने हे वेदना, हे पीड़ा, तूने आज मेरे मन में, मानस पर, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी नई किरण प्रस्फुटित की है। तू है वह हीर कनी, तू आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी हीरों के कण के समान चमकती हुई प्रतीत होती है। सजग रहूं मैं, इसलिए हे वेदने, मैं तेरे को कह देना चाहती हूं कि मैं सदैव बहुत बड़ी सजग रहती हूं साल हृदय में, क्योंकि मेरे हृदय में तू बहुत बड़ी चुभन की तरह है। साल माने साल ना, चुभना, यानी वेदना, वेदना या पीड़ा, कष्ट किसी के हृदय को बहुत बड़ा विदीर्ण करती है, चुभती है, सालती है। ओ प्रिय विशिक अनी, हे प्रिय, अब यहां प्रिय किसको कहा है? वेदना को, कि हे वेदने, तू भी मेरे लिए आज बाणों की, विरह रूपी बाणों की नोक की तरह चुभ रही है, अर्थात मेरे मन मंदिर में, मेरे हृदय में तू अड़ी हुई है। अनी हुई का दूसरा अर्थ है नोक भी है और अड़ी हुई है, यानी चुभ रही है।
ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु शनि। आगे विरह व्यथित व विरहणी कहना चाहती है कि जब तक तू मेरे अंदर है विरह वेदना, जब तक तू मेरे हृदय में जब तक अंदर है, निवास कर रही है, तब तक चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मेरे दृगंबु अर्थात मेरे नेत्रों से चाहे कितना भी अश्रुपात हो ले, और अश्रुपात होकर के वो मेरे वक्ष स्थल तक क्यों न आ जाएं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में धधकती हुई जो आग है, विरह रूपी जो अग्नि है, वो शांत नहीं होगी, अर्थात मेरी छाती ठंडी नहीं होगी। रहे दृगंबु शनि, चाहे मेरा वक्ष स्थल हमेशा मेरे आंखों से निकलने वाला जो नीर है, पानी है, उससे हमेशा भीगा रहे, लेकिन फिर भी मेरे विराग्नि में मेरा सीना, मेरा वक्ष स्थल, मेरा हृदय इस प्रकार से तप रहा है, जल रहा है कि वो कितने ही आंसू बहले, लेकिन वो उनसे भी ठंडा होने वाला नहीं है। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। हे मेरी तपन रूपी मणि, तपन रूपी मणि अर्थात वेद ने, मैं तेरे को कह देना चाहती हूं, तेरे को संबोधित करते हुए कह देना चाहती हूं कि तू ही उसे उष्ण रखेगी, अर्थात तू ही उसे उष्ण बनाए रखेगी। अभाव की एक आत्मजे, मैं आगे विरहणी आत्मा कहती है, या विरहणी वो पात्र हैं, चाहे उर्मिला जी हैं, वो कहना चाहती हैं कि मेरे अंदर तेरा इसलिए डेरा लगा हुआ है, इसलिए तू मेरे अंदर पड़ी हुई है कि मैं अपने प्रियतम के अभाव में जी रही हूं। अर्थात विरह आदमी को कब आता है, किसी भी प्राणी को कब आता है, जब उसका कोई परिचित, उसका प्रियतम से प्रियतम, इस संसार में जो भी प्रियतम से प्रियतम होता है, वो यदि उससे अलग है, दूर है लंबे समय से, और उसका अभाव उसको खटक रहा है, तब वो वेदना उसके अंदर बढ़ती चली जाती है, उसकी पीड़ा सालती रहती है। तो वो विरहणी आत्मा या वह विरही पात्र कहना चाहती हैं कि अभाव की एक आत्मजे, अर्थात हे मेरे आत्मा के निकट रहने वाली वेदने, मेरे अंदर अपने प्रियतम का अभाव है, मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं तेरे को ही संबोधित करके कहना चाहती हूं, तू ही मेरे साथ रहे, अर्थात तू ही मेरा कुछ कर। और अदृष्टि जनी, अर्थात अदृष्टि जनी इसलिए कहा है क्योंकि जो ग्रह वेदना है वो नजर नहीं आती है, इसलिए अदृष्टि रूपी जनी यानी मेरी सखी, हे गृहिणी तू मेरे पास रहे। यानी यहां साहित्यकार कहना चाहता है जो वेदना है वैसे तो आदमी को बहुत बुरी तरह से झकझोर देती है, लेकिन वेदना के प्रति भी उस पात्र ने, उस गृहिणी ने सद्व्यवहार किया है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोद चिस्त्वनी, हे वेदने मैं आपको कह देना चाहती हूं तेरी छाती है, अर्थात तेरी ही हिम्मत है। छाती है एक मुहावरा है, अर्थात तेरी इतनी बड़ी हिम्मत है कि तू एक उपमोचिस्त्वनी अर्थात मूर्ति की तरह तू मेरे हृदय में स्थिर रूप से डटी हुई है। यह तेरी बहुत बड़ी हिम्मत है कि तू मेरे हृदय में एक मूर्ति की तरह स्थिर रूप से डटी हुई है। अरि वियोग समाधि, अरि वेदने तूने तो मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे शरीर में वियोग रूपी समाधि की तरह, वियोग रूपी समाधि की तरह धारण कर लिया है। अनोखी अर्थात अद्भुत रूप में तू क्या ठीक तनी, अर्थात आगे कहना चाहती है, तू करके संबोधन करना चाहती है कि तू क्या मेरे हृदय में ठीक है, तुझे कोई कष्ट नहीं है, या वेदना को भी कष्ट की बात की जा रही है। अर्थात तू मेरे हृदय में, मेरे मन में ठीक है, तुझे कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। अपने को प्रिय को
जगती को देखूं खिंची तनी। आगे उस वेदने को संबोधित करती हुई कहती है कि हे वेदने, तू मेरे अंदर बनी रहेगी तो मैं, क्योंकि जब आदमी को विरह होता है, जब वेदना होती है, जब अपने प्रीतम का अभाव होती है, तभी उसको अपने प्रीतम की याद आती है। अन्यथा जब पास में होता तो याद ही नहीं करती है कोई भी, या करता है तो वो विरहणी आत्मा कहना चाहती है, या वो विरहणी कहना चाहती है कि हे वेदने, आपके मेरे हृदय में सदैव विद्यमान रहने के कारण ही मैं सदैव अपने आप को देखती रहती हूं, अपनी आत्मा में झांक कर देखती रहती हूं, और अपने प्रियतम को भी सदैव मैं हर पल महसूस करती रहती हूं, देखती रहती हूं, उन्हीं के विषय में चिंतन करती रहती हूं, सोचती रहती हूं। जगती को देखूं खिंची तनी, और मैं तनाव में खिंची हुई हमेशा, जगती मानी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को निहारती रहती हूं, और ये सोचती रहती हूं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये कैसी विरह अवस्था इस सृष्टि में मेरे साथ गुजर रही है। मनसा मानिक सा मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी। आगे साहित्यकार कहना चाहते हैं कि मनसा मानिक, अर्थात मन के समान माणिक जैसा, या मन के समान माणिक जैसा मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। अर्थात मेरे मन में तू उपल मानी पत्थर, एक पत्थर की मूर्ति की तरह, गड़ी हुई मूर्ति की तरह तू मेरे हृदय में, मुझे तेरा साथ मिला है। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण घनी। अर्थात उस वेदना को वह विरहणी आत्मा कहना चाहती है, वह विरही, वह उपेक्षित, वह विरह विदग्ध, चाहे वो उर्मिला जी हैं चाहे कोई भी हैं, वो कहना चाहती हैं कि मैं हे वेदना तेरे को जब ही छोड़ूंगी, या तू मेरे साथ जब ही छोड़ेगी, जब मेरे प्राण रूपी या मेरे प्राणों के धनी स्वामी मेरे प्रियतम मुझे मिल जाएंगे, तभी तू मेरे से विलग हो सकती है, अन्यथा तब तक तू मेरे साथ ही बनी रहेगी। तो यह साहित्यकार ने वेदना के प्रति भी बहुत ही सकारात्मक भावों की अभिव्यक्ति की है, मतलब बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पद है, विरह संग अभिसार भी, भार यहां आभार भी। इस पद में मैथिली गुप्त जी अपने उस विरही पात्र के माध्यम से कहना चाहते हैं कि विरह संग अभिसार भी, अभिसार मानी प्रसार, अर्थात विरह अवस्था में रहकर भी, विरह के साथ जीकर भी मेरी जिंदगी का प्रचार प्रसार हो रहा है, या मेरे अंदर हम सदैव विरही भावों का प्रसार हो रहा है। भार यहां आभार भी, अर्थात मेरे लिए वो बहुत बड़ा आबूझ भी है, लेकिन फिर भी मैं उसके प्रति बहुत बड़ी आभारी हूं, उसका आभार व्यक्त करती हूं कि वे मेरे हृदय में बनी हुई है, और बनी हुई होने के कारण मुझे अपने प्रियतम की सदैव याद आती रहती है। यदि मेरे अंदर वेदना नहीं हो, विरह नहीं हो, विराग्नि नहीं हो, तो मुझे मेरे प्रियतम की याद कैसे आएगी। अर्थात जब कष्ट में ही अपने स्वामी अपने प्रीतम को याद करता है कोई भी। मैं पिंजड़े में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी। आगे साहित्यकार उस विरहणी आत्मा के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहना चाहते हैं कि मैं एक विरह रूपी पिंजरे के अंदर कैद हूं, बंद हूं, किंतु खुला है द्वार भी। यदि देखा जाए सच्चे सही मायने में मेरे दिल का द्वार भी खुला हुआ है, कोई ऐसा बंधन नहीं है। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। अर्थात मेरे लिए इस समय वो विरहणी आत्मा कहती है, या वो पात्र कहना चाहती है, जो विरही है, जो विरह में जल रही है, कि इस समय मेरे लिए काल यानी समय कितना भी कठिन क्यों न हो, कितनी भी कठिन घड़ी से मैं क्यों नहीं गुजर रही हूं, किंतु मेरे लिए उधार भी, अर्थात मेरे लिए फिर भी ये विरह, ये वेदना बहुत ही उदारवादी रूप में मेरे समक्ष है, या मेरे सामने है, या मेरे साथ है। जहां विरह ने गाड़ दिया है किया वहां उपकार भी। अर्थात आगे कहना चाहती है, मैथिली गुप्त जी कहना चाहते हैं, उस विरही पात्र के भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अभियोजना कर रहे हैं
कि उस विरह ने मुझे बहुत बड़े गर्त में, गड्ढे में धकेल दिया है या पटक दिया है, किंतु किया वहां उपकार भी, किंतु वहां इस स्थिति में मेरा एक तरह से बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। और कल्याण तो यही है कि मुझे मेरे अपने प्रियतम की बराबर याद आती रहती है। उपकार मानी भलाई, यानी इसमें भी मेरी भलाई है। शुद्ध बुद्ध हर लो किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। अर्थात इस वेदना को संबोधित करती हुई वो गृहिणी कहती है कि मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है, इसलिए उनकी याद में मैं अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठी हूं, यानी मैं सारा होश आवास खो बैठी हूं, सारी शुद्ध बुद्ध मेरी जाती रही है। उसके बावजूद भी काल ज्ञान विचार भी, फिर भी मुझे एक बहुत बड़ी चीज मिली है। वो क्या मिली है कि काल को समझना, अर्थात काल की महिमा, समय की गति के विषय में जो एक ज्ञान है, जानकारी है, वो मुझे मिली है कि समय समय की बात है, कि समय कितना महत्वपूर्ण है, समय बलवान है, कि समय की क्या महत्वता है, उसकी भी मुझे एक पहचान मिली है, उसका भी मुझे ज्ञान हुआ है। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। अर्थात हे वेदने, आप मेरे दिल में सदैव बनी रहती हो, इसलिए मुझे इस बात का एहसास हो गया है, या आपने ये बतला दिया है कि इस दुनिया में, इस जगत में जन जीवन भार भी, अर्थात संपूर्ण जन जीवन ही एक तरह से भार स्वरूप है, यानी कोई किसी के आड़े नहीं आता है, जिस पे गुजरती है वही जाने। चाहे कितना ही बड़ा समाज, मानव समाज रह रहा हो, लेकिन उसकी पीड़ा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और मरण, और मुझे यह भी पता लग गया है कि इस संसार में जीना क्या है, मरना क्या है, या जीने और मरने की क्या महत्वता है, या ये क्या चीज है। बन जाता है कभी ही एक हार भी, अर्थात कभी कभी जिंदगी और मौत मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी का मेरे गले के लिए हार स्वरूप बन जाते हैं, जिनको मैं सहर्ष स्वीकार कर लेती हूं। जाना मैंने इस उर में भी, ज्वाला भी जलधार में भी। अर्थात मैंने अपने इस विरह विदग्ध हृदय में इस बात को अच्छी तरह से जान लिया है। जाना मैंने इस उर में, अर्थात इस उर्मानी हृदय में मैंने इस बात को जाना, समझा, पहचाना, अनुभव किया कि ज्वाला भी जलधार में, अर्थात विरह विदग्ध अवस्था में जो ज्वाला है, जो अग्नि है, विरहाग्नि है, उसमें मैं जल रही हूं, तो उसमें भी मुझे जलधार, जल की सी धारा जैसा अद्भुत आनंद मिल रहा है, या उसका सा मुझे एहसास हो रहा है। प्रिय ही नहीं, यहां मैं भी थी और एक संसार भी। अर्थात आगे कहना चाहती है कि हे वेदने, मेरे हृदय में केवल मेरे प्रियतम ही सदैव मुझे याद नहीं आते हैं, बल्कि उनकी तो मुझे याद आती ही रहती है। यहां मैं इस संसार को भी देख रही हूं, प्रिय ही नहीं, यहां मैं भी थी और एक संसार भी। अर्थात अपने प्रियतम के वियोग में हे वेदने, मैं अकेली अपना काल काट रही हूं, अपना समय काट रही हूं। इस बात को मैं अच्छी तरह से देख रही हूं, समझ रही हूं, अनुभव कर रही हूं, चिंतन कर रही हूं, मनन कर रही हूं, और साथ ही साथ संसार को भी देख रही हूं, इस जीव जगत को भी देख रही हूं कि ये संसार भी मेरे लिए कुछ नहीं है। इसकी महत्ता भी, या ये संसार सागर भी मुझे जब भी अच्छा लगता है जब मेरे प्रियतम मेरे पास में होते हैं, तभी मुझे अच्छा लगता है। इस बात का भी मैंने अच्छी तरह से एहसास कर लिया है, या मुझे ये महसूस हो गया है। आज के व्याख्यान में आपके समक्ष मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतना ही व्याख्यान देना चाहूंगा। नेक्स्ट व्याख्यान में आपको आगे पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक जो हम आपका पाठ्यक्रम पूरा कराने का जो कार्य कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, वाचन देखेंगे, और आपका पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा होता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।